वेलकम डियर स्टूडेंट। तो इसके पहले के जो वीडियोस थे उसमें हमने ट्रिपल ए सिमिलैरिटी और डबल ए सिमिलैरिटी टेस्ट जो है वो देख ली थी, यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट और एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एस सिमिलैरिटी टेस्ट, यानी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी टेस्ट। तो इसके लिए फिगर हमारा ऐसे ही रहेगा और ऊपर जो थ्योरम दिया है फिगर में एज इट इज वही नाम दिए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत हो। तो हमारा थ्योरम इस तरह से है, इफ इन टू ट्रायंगल्स one pair of corresponding sides are proportional and the including angles are equal, then the two triangles are similar। कहने का मतलब है कि अगर दो ट्रायंगल है और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो और साथ साथ में इंक्लूडिंग एंगल, इंक्लूडिंग वर्ड इसलिए दिया गया है कि ये जो दो साइड है उन्हीं के बीच का एंगल, अगर हम ये दो साइड लेते हैं तो इनके बीच का एंगल, तो जो भी हम दो साइड लेंगे उनके बीच का एंगल तो उसको कहा गया है इंक्लूडिंग एंगल। अगर इतनी इंफॉर्मेशन इक्वल है, ये तीन कंडीशन दी है, यानी एस साइड एंगल साइड, यहां पर भी साइड एंगल साइड, अगर इतनी इंफॉर्मेशन दी है तो हमें प्रूव करके बताना है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। किस तरह से प्रूव करना है देखते हैं। तो सबसे पहले जो दी हुई इंफॉर्मेशन है वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, यहां दिया हुआ है साइन एक जैसा है, एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल है, यानी ए बी अपॉन डीई और इसके साथ दिया है ए सी अपॉन डी एफ। सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है। प्रूफ हमें ये करना है कि दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। सो टू प्रूफ में हमारा आएगा triangle ABC is similar to triangle DEF। So dear student, इतनी इंफॉर्मेशन जो हमें दी है इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं तो हम इसको डायरेक्टली सिमिलर प्रूफ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे और इस लाइन DF के ऊपर, दोनों के ऊपर नाम हम उनको P और Q देंगे और यहाँ से उस सेगमेंट को ज्वाइन करेंगे। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है उस कंस्ट्रक्शन को लिख लेते हैं। टेक 2 points P and Q on segments DE and DF such that टेक 2 points P and Q, ये P और Q ये पॉइंट इस तरह से लेने हैं, किस पर, D और DF पर, such that DP is equal to AB and DQ is equal to AC, such that DP equal to AB and DQ equal to AC। तो ये पॉइंट्स आपने ले लिया और साथ में हमने PQ को ज्वाइन भी किया है, इसलिए ज्वाइन PQ एंड ज्वाइन PQ। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद हम लेते हैं प्रूफ। सो प्रूफ का शुरुआत हम करेंगे, सबसे पहले जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उन्हीं इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ऑलरेडी हमको दिया हुआ जो इंफॉर्मेशन है वो इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल के लिए है, लेकिन हम इस छोटे ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट लाके दिखाएंगे। तो सबसे पहले now in triangle ABC and triangle DPQ, इन दोनों के अंदर हम प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है AB इक्वल टू DP, तो हम इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है AB इज कॉन्ग्रुएंट टू DP। अब ये कहां से है, तो ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन में। देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने AB और DP को कॉन्ग्रुएंट लिया है या इक्वल लिया है, तो यहाँ रीजन लिखेंगे
बाय कंस्ट्रक्शन। इसके बाद दूसरी जो इंफॉर्मेशन है, एंगल ए और डी ये हमें दिया हुआ है और ये है गिवन के अंदर। सो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, ये आपको गिवन में दिया है। इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन है डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू। ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी क्यू, ये भी अगेन बाय कंस्ट्रक्शन। तो दोनों ट्रायंगल के अंदर की तीन तीन जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो गई और हमारे पास मिनिमम तीन कंडीशन की जरूरत होती है, दो कंडीशन की जरूरत होती है दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, साइड एंगल साइड पोस्टीरियर। तो यहां पर आपका ये प्रूफ हुआ। साथ में ये हमने दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ कॉन्ग्रुएंट कर दिया, साथ में हमें एक और चीज दी हुई है जो साइड्स के रेशो है यहां पर वो इक्वल है एंड ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन में आपको दिया गया है। बट ए बी और ए सी के जगह हमारे पास कंस्ट्रक्शन में डी पी और डी क्यू है, तो हम वो वैल्यू रखेंगे। देयरफॉर डी पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ। यहाँ ए सी के बदले में हमारे पास डी क्यू है, इसलिए हमने ये वैल्यू रखी। ये कहां से आया है? तो बाय कंस्ट्रक्शन। अब हम इसको पहले इन्वर्ट इंडो करेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे। ये आपने अलजेब्रा में 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ है, अल्टरनेटो, कंपोनेंटो, डिवाइड इंडो। तो उसकी ही प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। देयरफॉर डीई अपॉन डीपी इक्वल टू डीएफ अपॉन डी क्यू बाय इन्वर्ट इंडो। अब हम यहाँ पर डिवाइड इंटू लगाएंगे। इसके पहले वाले थ्योरम में जो पहला वाला था हमने कंपोनेंटो लगाया था, अब हम यहाँ पे डिवाइड इंटू लगाएंगे। तो यहाँ डीई माइनस डीपी अपॉन डीपी इक्वल टू डीएफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू, और यहाँ आपने लगाया है बाय डिवाइड इंटू। हमने ये सेटिंग क्यों की है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। हमें ये जो लाइंस है इनको पैरेलल लाना है, और पैरेलल लाने के लिए जो रेशो है, अगर ये रेशो इक्वल आ जाते हैं, हम रेशो को ही इक्वल लेके आ रहे हैं। हम ये क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि हम ये रेशो इक्वल लाना चाहते हैं। अगर ये दोनों रेशो इक्वल आ गए हैं, ये इसके साथ इक्वल दिया हुआ था, लेकिन ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसके साथ इक्वल में होंगे, ये तीनों अगर सीक्वेंस में आएंगे तो ही हम वो प्रूव कर पाएंगे। ये हमने जो पोर्शन प्रूव किया है इसका जो यूज है वो हम लास्ट इक्वेशन में करेंगे, दो इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद। ये जो हम प्रूव कर रहे हैं, हम ये दो लाइंस को पैरेलल लाने के लिए कर रहे हैं। तो जो थ्योरम है वो किस सेगमेंट में बढ़ रहा है? जैसे कि ये पहला पोर्शन, अगर आप इसको देखें तो ये पहला पोर्शन है। यहाँ पर आपने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाया है, जिसकी जरूरत आप लास्ट इक्वेशन में पढ़ने वाली है। सो यहाँ पर ये डिवाइड इंडो में आ गया है। अब डिवाइड इंडो को हम देखते हैं कि इस स्टेप में आपको क्या मिलेगा। सो यहाँ डी माइनस डीपी है, इस पूरे डी में से अगर ये डीपी माइनस करते हैं तो आपको पीई मिलता है। सो देयरफॉर आपको यहाँ पर मिलेगा पीई अपॉन डीपी। सिमिलरली इस साइड देखते हैं, अगर हम ये डी क्यू माइनस कर दे तो आपको मिलेगा क्यू एफ। तो यहाँ पर क्यू एफ अपॉन फिर से यहाँ मिलेगा डी क्यू। अभी आपने ये जो पोर्शन है ये सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, इसलिए यहाँ कोई रीजन नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम फिर से इसको इन्वर्ट इंडो करेंगे, क्योंकि हमने रेशो किस तरह लिखा हुआ है, डीपी बाय पीई एंड डी क्यू बाय
क्यू एफ, इस फॉर्म में लिखेंगे तब ये लाइन पैरेलल, अभी भी आप लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों रेशियो जो है वो आपस में इक्वल आए। सो देयरफॉर अभी आप पी और डीपी को देखते हैं, ये पीई और डीपी को, तो ये जैसे आपके रेगुलर फॉर्म में नहीं है, आप कैसा लिखते हैं, पहले ऊपर वाला सेगमेंट और फिर नीचे वाला, तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सो बाय डीपी अपॉन पीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, सॉरी अपॉन क्यू एफ, यहां अगेन बाय इन्वर्टेड। सो अब ये आपके रेगुलर फॉर्म में आ गया, जैसे आप लिखते हो हमेशा डीपी बाय पी, तो यहां देखो डीपी बाय पी है और डी क्यू बाय क्यू एफ है, यानी दोनों के दोनों जो साइड्स के रेशियो है वो आपस में इक्वल करते हैं। देयरफॉर इन दोनों को बनाने वाले जो लाइन सेगमेंट है वो आपस में पैरेलल होंगे, लाइन पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। सो देयरफॉर हमें मिलेगा पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। अब ये दोनों जो सेगमेंट है वो पैरेलल आ गए, किस वजह से, तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अब हम इन दोनों सेगमेंट्स को देखते हैं, तो इन दोनों सेगमेंट पर यहां बने हुए जो एंगल है, ये वाला और ये जो सर्कल किया है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग की जो टेस्ट है वो उसके कारण इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। Therefore, in triangle DPQ and triangle ये बड़ा वाला DEF, इन दोनों के अंदर सबसे पहले DPQ is congruent to angle E and DQP is congruent to angle F। इन दोनों के लिए लिखते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे आपके पास एंगल एंगल सिमिलरिटी और एंगल एंगल सिमिलरिटी है, सो फिलहाल यहाँ दोनों एंगल आ चुके हैं, आप बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी से उन दोनों को सिमिलर बता सकते हो, या फिर इसके अंदर एडिशनल और एक इंफॉर्मेशन है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर डी जो है वो कॉमन है, तो मैं दोनों लिख देता हूं, आप दोनों से प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ एंगल डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, यहाँ लिख सकते हो, सारे के सारे एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉमन एंगल्स, therefore triangle DPQ is similar to triangle DEF। इक्वेशन 2, और हम यहाँ रीजन लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल एंगल, और बाय दो ही एंगल से काम होता है बाय, तो मैं दोनों वहां पे लिख देता हूं। सो बाय एंगल 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 सिमिलरिटी टेस्ट और एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट। अब हम यहां और इक्वेशन 1 में देखते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 में एबीसी डीपीक्यू के बराबर है और यहाँ डीपीक्यू डीईएफ के सिमिलर है। सो बाय 1 and 2 हमारे पास मिल जाएगा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, और ये आपका रीजन हुआ बाय 1 and 2। सो यहाँ पर आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF ये प्रूव होता है। सो थ्योरम कुछ इस तरह से था, आपको दिया गया था साइड एंगल साइड, एक दो ट्रायंगल के एक साइड एक एंगल और एक साइड, इस तरह से आपको ये इंफॉर्मेशन दी थी, आपको प्रूव करना था कि दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो थ्योरम कुछ इस तरह से है, आप एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम लेंगे साइड 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 सिमिलरिटी टेस्ट, तो आप यहाँ पर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
मिलते हैं अगली सिमिलरिटी टेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।